नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप लोग सोच रहे होंगे वाजपेयी जी गायब है, कौन होगा? लाइए पहले दिखाइए तो कौन है। यतिन जी सुबह सुबह जुड़ रहे हैं। यतिन जी के साथ आज सीधा सौदा हम लोग प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो 20 स्टॉक्स प्रेजेंट होंगे, जो कोशिश होगी आप लोग स्क्रीन पे ऐड करके रखिएगा। शायद आज स्टॉक्स हरकत में रहे अलग अलग वजहों से। खैर, हम एक दिन की छुट्टी एंजॉय करके आए, तो 2 दिन के यूएस के क्यूज हमें डाइजेस्ट करने हैं। वो पिच आएगी आपके सामने रिपोर्ट जूम इन करती हुई। दरअसल यूएस में परसों के ट्रेडिंग सेशन में हम लोग जब क्लोज हो रहे थे वेडनेसडे को, बहुत सारे रीजन से पिटाई की, सेंटिमेंट्स हावी थे, मुनाफा वसूली तगड़ी थी और उस पर यूएस के क्यूज भी सपोर्टिव नहीं थे। 2/3% तक यूएस के फ्यूचर्स दबाव में थे यूएस में। लेकिन वेडनेसडे को सेशन प्रेशर में शुरू हुआ, पूरे लॉसेस रिकवर हुए, दिन में फाइनली फ्लैट क्लोजिंग। और उसके बाद कल का सेशन भी आपकी स्क्रीन पे एक बार दिखाइएगा। पिच तो हरी वाली रखी है, पिच हरी वाली मतलब थोड़ा सा स्पिनर्स के फेवर में जाएगी, ये है। अभी आते हैं उस पे। कल फिर ऐसे ही हुआ, कल फिर लोज से बढ़िया रिकवरी हुई। नेट हमने कमजोरी डाइजेस्ट करी थी और यूएस में दोनों सेशंस बुरे नहीं रहे। असल में हो क्या रहा है यूएस में, रिजल्ट सीजन है तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अपनी जगह छोड़ दीजिए उसको। जो बड़ा नैरेटिव इस समय डेवलप हो रहा है वो ये है कि एक तो फेड अपने एग्रेशन को और टेपर डाउन करेगा। 75 से 50 आ गया था दिसंबर में, फरवरी में अब लार्जली सब मानने लगे धीरे धीरे कि 25 बेसिस पॉइंट। तो उसका कन्विक्शन स्क्रीन पे। दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट, कल आए जीडीपी के नंबर्स। Q4 जीडीपी का पहला एडवांस एस्टिमेट आया, 2.9% जीडीपी की ग्रोथ साल दर साल। एक्सपेक्टेशंस 2.8% की थी। तो दरअसल धीरे धीरे ये भी नैरेटिव आ रहा है कि शायद यूएस में बचा लेगा अपने आप को, होगी ज्यादा सा दिक्कतें आएंगी तो एक सॉफ्ट लैंडिंग होगी, यानी कि बहुत ज्यादा स्लो डाउन में यूएस की मार्केट्स नहीं जाएंगी, इकोनॉमी नहीं जाएगी। वो कन्विक्शन भी स्क्रीन पे रह के रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये नैरेटिव 5 दिनों से डाव उछाल दिखा रहा है। पर हरी पिच इसीलिए है थोड़ी सी क्योंकि वेडनेसडे शॉकर था। किसी ने एग्ज्यूम नहीं करा था कि इस तरह की सीरियस प्रॉफिट टेकिंग एक्सपायरी के दिन। बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा कैसी लग रही है पिच देख के आपको? आज की पिच ठीक ही लग रही है, एसजीएक्स भी ऊपर ही लग रहा है। हाँ। और जो वेडनेसडे को अदानी ग्रुप में दिक्कतें थी वो थोड़ी एब होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस, कॉन्फ्रेंस कॉल, एनालिस्ट कॉल, लोगों को सफाई उन्होंने दी है, तो शायद वहां भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आती हुई नजर पड़े। कोई अदानी स्टॉक है क्या आपकी टीम में? नहीं पर कुछ ये बाकी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पिट रहे हो। अदानी इंटरप्राइजेस तो खैर जो खबरों में फोकस में जो आज एफपीओ के चलते, वो तो वेडनेसडे के थोड़ा सा घूम गया था लोअर लेवल से। इंटरडे चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये प्रेशर अगर एबेट हुए तो शायद थोड़ा मूड माहौल सुधरे, अदरवाइज फ्राइडे वेडनेसडे को बहुत सीरियस लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर था। ठीक है, पिच हो गई। पिच थोड़ी सी डाइसी विकेट है। होपफुली वो शॉर्ट जो सिस्टम में दबाव आया है थोड़ा बहुत आज रिलीज होता हुआ नजर आया, एटलीस्ट एग्जिस्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, पर थोड़ा सा डाइसी विकेट है। एक तो फिर छुट्टी पे जा रहे हैं हम लोग, तो उसलिए आपसे थोड़ा कॉशियस रहिएगा। टीम मैंने जो बनाई है उसमें से आज सर खबरों का तूल लेने की कोशिश है। पहला टाटा मोटर्स लेकिन ऑफ लेट कुछ अच्छा एक्यूमुलेशन ऑलरेडी दिखा चुका है, ये ध्यान रखिएगा। पर टाटा मोटर्स के नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स को लेकर कोई कंप्लेंट नहीं है। 2 सालों में पहली बार टाटा मोटर्स ने मुनाफा क्लॉक करा है। 2,950 करोड़ का मुनाफा वीज़ावी 1,500 करोड़ के घाटे के सामने। अच्छी बात, जेएलआर ने फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव नंबर 490 मिलियन पाउंड्स का डिलीवर करा है। हेडलाइन नंबर्स, कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज, इबिटा सब स्ट्रॉन्ग आपको नजर आएगा। स्ट्रीट एनालिस्ट बहुत क्लोजली देखते हैं जेएलआर के मार्जिन्स। इस बार 230 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है, 1.4 से 3.7%। वो हमने जब वो दिसंबर में का रिव्यू बताया था, क्वार्टरली जेएलआर का जो अपडेट आया था, उसमें उन्होंने लिखा ही था कि इस बार हमारा मिक्स जो बदल रहा है लैंड रोवर्स की तरफ, रेंज रोवर्स की तरफ, उससे मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और रिजल्ट में बढ़िया तरीके से नजर आ रहा है। पहला इसको ग्रीन रख रहा हूं, टाटा मोटर्स के नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत बढ़िया नंबर्स आते हुए। दूसरा ग्रीन मैंने डॉक्टर रेड्डीज को रखा है। स्ट्रॉन्ग बीट है, एटलीस्ट जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट करता है उससे अच्छा परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को ड्राइव खैर ज्यादातर बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो इसीलिए होता है क्योंकि यूएस में हालात उनके सुधरे। इनके केस में भी यूएस बिजनेस लीड कर रहा है ग्रोथ को। हालांकि मोमेंटम यूएस बिजनेस का नए लॉन्चेस के चलते आया है, फॉरेक्स का इनके लिए फेवर में जाता हुआ नजर आया है, पर नंबर्स यूएस
क्यू ऑन क्यू 9% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, वे अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस। 270-280 मिलियन डॉलर्स यूएस की सेल्स एक्सपेक्टेड थी, 370 मिलियन डॉलर्स आई है। डॉक्टर रेड्डी ऑफ लेट कमजोरी रही है स्टॉक में, नंबर्स अच्छे हैं, होपिंग थोड़े से ग्रीन टेक्स यहां पे नजर आएंगे। एक और स्टॉक ले आता हूं, दिग्गज है रियल एस्टेट स्पेस का, डीएलएफ। हेडलाइन नंबर छोड़ रहा हूं, हेडलाइन नंबर ज्यादा स्ट्रीट फोकस नहीं करता, रेवेन्यू रिकॉग्निशन मॉडल पे वो सब आंकड़े गड़बड़ाते हैं। अच्छी चीजें जो इंटरनल्स हैं, बुकिंग स्ट्रांग है, 6,600 करोड़ रुपए की बुकिंग्स का आंकड़ा है इस साल FY23 के पहले 9 महीने का। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेंटल रेवेन्यूज पोस्ट करके दिखाए डीएलएफ ने। सेल्स 22% बढ़ी, इवन क्यू ऑन क्यू भी 22% का इंप्रूवमेंट है साल दर साल। और ये क्यू ऑन क्यू देखना है आपको, वो भी देखिए आप, सारे इंटरनल्स बाकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, नंबर्स में कोई कंप्लेंट नहीं है। हाँ, इनके लिए थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड स्ट्रांग है, वो अलग बात। तो देखते हो कैसे बिहेव करेगा स्टॉक, नंबर्स अच्छे इसीलिए इनके। यतिन 3 बता दिया। 3 आप बता दिए, 3 मैं भी बताता हूँ। आपने एक ऑटो बताया, मैं 2 ऑटो बता देता हूँ। वाह, तो सत्ते पे 2 सत्ते, हाँ। है ना। तो देखिए, मारुति सुजुकी ये स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। अगर आप आशीष मंडे का सेशन देखें तो ऑटो स्टॉक्स बेहतरीन तरीके से कर रहे थे, जिसमें मारुति भी एक था। इन्होंने कहा है कि अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रोड मैप है उसके तहत 15% वॉल्यूम आपको आगे चलते हुए इलेक्ट्रिक एसयूवीज या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मिलेगा। इनफैक्ट उनको लगता है कि FY24 यानी जो अगला वित्त वर्ष है, अगले 6-12 महीने के अंदर ही वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे और 2030 तक 6 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च करेंगे। बाजार को, एनालिस्ट को ये लग रहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मारुति क्यों कुछ नहीं कर रहा है, टोयोटा के साथ पार्टनरशिप है तो वहाँ से क्यों कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रही है। तो अब कंपनी ने साफ कर दिया है कि अगले 4 से 5 सालों में 5 से 6 नई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो लॉन्च करेंगे बाजार में। तो ऑब्वियसली इसको लेके काफ़ी स्ट्रीट एक्साइटेड रहेगा क्योंकि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा काफ़ी सालों से अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के कारोबार में आ चुके हैं। मारुति के पास ये एक चीज़ मिसिंग थी अपने पोर्टफोलियो में, तो ये एक स्टॉक का जो है फोकस पे रहेगा ऑन द पॉजिटिव साइड। सिमिलरली अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो इन्होंने पहल छेड़ी है, जो इन्होंने कॉम्पैक्ट एसयूवी XUV 400 जो इलेक्ट्रिक एसयूवी है, इसकी बुकिंग्स लेना शुरू कर दिए। 21,000 रुपये दे के आप ये बुकिंग ले सकते हैं। तो ये भी एक स्टॉक फोकस में रहेगा। इन जनरल हमने देखा है कि जो सेटअप है ऑटो स्टॉक्स के लिए काफ़ी ठीक है, मार्जिन्स भी कंपनियों ने अच्छे किए हैं और जो प्राइस हाइक्स कंपनी ने ली हैं, अब जो कमोडिटी कॉस्ट गिरे हैं, तो ऐसे भी मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स जो है फोकस में रहेंगे। तो ये 2 स्टॉक्स हो गए ऑटो सेक्टर से। तीसरा स्टॉक है ट्रेडर्स के लिए, ये इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो ट्रेडर्स आज शायद ध्यान देंगे वोडाफोन आइडिया में, क्योंकि इनकी जो बोर्ड बैठक है वो 31 जनवरी यानी मंगलवार को अगले हफ्ते होनी है। जो बोर्ड बैठक है वो है जो प्रेफरेंशियल इशू है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का, वो ATC यानी अमेरिकन टावर कंपनी को जो OTC इनको देना है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो देने हैं, वो इशुएंस के लिए बोर्ड मीटिंग है। आपको अगर याद होगा आशीष, तो ये ATC का मामला लटका हुआ था। तो अब अगर अमेरिकन टावर कंपनी इसमें वोडाफोन को पैसे दे देती है और ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के अंदर जो भी प्रेफरेंशियल इशू है वो हो जाता है, तो शायद फंडिंग के साइड से थोड़ी बहुत रिलीफ इस स्टॉक को आज दिखनी चाहिए। बढ़िया है, चलिए तो ये रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली कुछ और रिजल्ट्स पे आ रहा हूँ। अमरा राजा बैटरीज के नंबर्स अच्छे, अच्छा गिरने के बाद बढ़िया कंसोलिडेट हो रहा है अमरा राजा। नंबर्स अच्छे इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि रेवेन्यूज में 12% का उछाल, उसके सामने EBITDA ऑलमोस्ट 38-39% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। 12% वाले मार्जिन बढ़कर 15% पे, 300 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, ग्रीन लेके चल रहा हूं। अगला स्टॉक है ये जिंदल सॉ, लेकिन बहुत तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है, तो जरा बिहेवियर को देखिएगा। हो सकता है अच्छी न्यूज पे और सीरियस सेलिंग का प्रेशर बन जाए, अगर ऐसा हुआ तो अवॉइड करिएगा। नंबर्स लेकिन अच्छे हैं, रेवेन्यूज 49% का जंप, कारोबारी मुनाफा उसके सामने 142% उछलता हुआ, बेसिकली 5.9% के मार्जिन बढ़कर 9.6% पे आए। इस तरह का तगड़ा मार्जिन एक्सपेंशन और इस तरह का बढ़िया रेवेन्यू परफॉर्मेंस है। रखिए रडार पे स्टॉक को। ऑर्डर बुक सॉलिड, $1.32 बिलियन की ये रिपोर्ट कर रहे हैं। जिंदल सॉ के नंबर्स अच्छे। अच्छा, इसमें एक और जोड़ दिया, SJVN भी ऑफ लेट कंसोलिडेट कर रहा है काफी लंबे समय से। इन्होंने दरअसल अपनी एक भूटानीज जेवी है हाइड्रो एनर्जी की, उसमें अपना स्टेक बेचा है, जिसके चलते इनके पास
350 करोड़ रुपीस आते हुए नजर आएंगे। सिर्फ इस खबर के चलते हरे में रख रहा हूं। यतिन, 3 और। हाँ, 3 और। तो अभी देखिए, मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरा जो ये मामला है वो इलेक्ट्रिक की तरफ ज़्यादा जा रहा है। ये रियलाइज कर रहा आप? ये अभी रियलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अरविंद लिमिटेड ने भी अनाउंसमेंट किया है कि वो 31% हिस्सेदारी रिन्यू एनर्जी, रिन्यू ग्रीन के अंदर खरीदेंगे। ये एक क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव है कंपनी का, और क्योंकि आप टेक्सटाइल कंपनी हो तो एक कंप्लायंस भी लगता है, क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर ग्रिड से ग्रीन एनर्जी ड्रॉ करनी होती है। तो इसी को लेके एक्विजिशन अनाउंस किया है, और 31.2% इन्होंने खरीदा है JG8 करके एक वेंचर में। तो ये एक स्टॉक भी फोकस पे रहेगा, स्टॉक्सी न्यूज़ के अंदर है। और ऐसे भी हमने देखा है कि ओवरऑल टेक्सटाइल्स जो कंपनीज हैं वो अच्छा कर रही हैं। दूसरा जो स्टॉक है रेडार पे हो, काबरा एक्सक्लूजन। देखिए, ये कंपनी पहले प्लास्टिक मोल्डिंग्स और प्लास्टिक की चीज़ें बनाती थी, लेकिन अब बैटरी पैक्स बनाने लगी है। और इनका जो बैट्रिक्स करके जो इनिशिएटिव है, बैट्रिक्स बैटरी, इनको सर्टिफिकेशन मिला है इलेक्ट्रिक बैटरीज में, और वन इन इट्स काइंड सर्टिफिकेशन है। ऑब्वियसली कभी भी काबरा एक्सक्लूजन में पास्ट में भी देखा है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बैटरीज की बात करते हैं, बैटरी पैक्स की बात करते हैं, तो स्टॉक में एक रिएक्शन आता है, काफ़ी सारे यहाँ HNIs का मोमेंटम रहता है। तो काबरा एक्सक्लूजन टेक्निक ये भी एक स्टॉक रहेगा फोकस रेडार पे, क्योंकि इनकी जो बैटरी पैक्स हैं, इनको कोई सर्टिफिकेशन मिलने के कारण थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता हुआ नज़र पड़ेगा। और आखिर में जो तीसरा स्टॉक है वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स। देखिए, इस स्टॉक पे खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने Q3 में लॉस जो है वो प्रोजेक्ट किया है। इन्होंने जो रिपोर्ट किया लॉस वो है 236 करोड़ का, और पिछले साल सेम पीरियड में 103 करोड़ का मुनाफा था। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। इनके अगर रेवेन्यूज़ की भी बात करें तो यहाँ लगभग सिक्वेंशियल बेसिस पे भी 100 करोड़ रुपए की गिरावट आपको देखने को मिली है। लगभग 1800 करोड़ के आसपास की टॉप लाइन इन्होंने पोस्ट की है, लेकिन क्लियरली जो लॉस इन्होंने पोस्ट किया है, शायद इसकी वजह से स्टॉक थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। ओके, 6 स्टॉक्स हो चुके हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो टीम्स को आगे बढ़ाएंगे। अगले 4 स्टॉक्स पर बातचीत। तो ब्रेक के बाद स्वागत है। ऑलरेडी टीम में हम लोगों ने 3 और 3 6 स्टॉक्स डिस्कस कर लिए हैं, और अब बारी है बचे हुए 4 स्टॉक्स की। तो उसमें अगर बात करें तो और एक जो स्टॉक आज प्रेशर में आपको देखने को मिल सकता है वो है प्रीमियर एक्सक्लूसिव्स। प्रीमियर एक्सक्लूसिव्स अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी जो फैक्ट्री है मानूगुरु जो इलाका है, वहाँ फैक्ट्री वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है, और काफ़ी सीरियस किस्म की स्ट्राइक है। और काफ़ी दिनों से यहाँ आपको थोड़ा बहुत इशू वर्कर्स और लेबरर्स के साथ दिखाई पड़ेगा फैक्ट्री में। तो शायद ये एक स्टॉक है जो आज लाल निशान के अंदर खुल सकता है, थोड़ा प्रेशर रह सकता है, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्लांट ये माना जा रहा है। तो ये एक स्टॉक आपके रेडार पे होने चाहिए। और दूसरे जो स्टॉक्स हैं, जो बचे हुए 3 स्टॉक हैं मेरी टीम से, वो है RVNL, IRFC और राइट्स। तो देखिए, रेलवे स्टॉक्स टिपिकली हमने देखे हैं कि बजट के 2-4 दिनों पहले भागते हैं या मोमेंटम इनमें रहता है। इन जनरल हम देख रहे हैं कि जो रेलवे बजट मर्ज हो गया फाइनेंस बजट में, तो फाइनेंस मिनिस्टर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवे बजट को प्रेजेंट करने के लिए। अगर हम ब्रोकरेजेस की माने तो सबका बेसिक अंदाज ये है कि बजट में इस टाइम रेलवेज को लगभग 20% का आवंटन एडिशनल दिया जाएगा पिछले साल के मुकाबले। और नोमुरा जैसी ब्रोकरेजेस तो मान रही हैं शायद 25 से 30% तक आपको आवंटन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऑब्वियसली जो रेलवे डेवलपमेंट है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो गतिशक्ति प्रोजेक्ट है, यानी जो सरकार को लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश में कम करना है, उसको लेके रेलवेज में काफ़ी उत्साह रह सकता है, सरकार का फोकस रह सकता है। क्योंकि हमने ये देखा है कि रोड के अलावा जो सबसे ज़्यादा आपको लॉजिस्टिक देश में दिखता है वो है रेलवेज। तो रेलवेज के ज़रिए शायद मेरे हिसाब से 50% से ज़्यादा की माल ढुलाई होती है, और क्योंकि रेलवे बजट अब फाइनेंस बजट का पार्ट है, तो शायद यहाँ आपको काफ़ी अनाउंसमेंट्स बजट्स में आता हुआ दिखाई पड़े। और रेलवे स्टॉक्स इन जनरल आप देखेंगे तो मिड कैप सेल ऑफ में यहाँ कोई बड़ा करेक्शन नहीं हुआ है, काफ़ी सारा इंटरेस्ट यहाँ अभी भी बना हुआ है। तो रेलवे स्टॉक्स आशीष रहेंगे रेडार पे।
अच्छा, कुछ और स्टॉक्स जो रिजल्ट्स रिलेटेड है। सुंदरम क्लेटन, इसको मैं ग्रीन रख रहा हूं। रेवेन्यूज में 22%, उसके सामने EBITDA 29% का जाम, यानी कि बढ़िया मार्जिन एक्सपेंशन डिलीवर करके दिए इस क्वार्टर में, अच्छी परफॉर्मेंस। एक कंपनी है यूग्रो कैपिटल, ये एनालिस्ट भी सरप्राइज हैं इस तरह का स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस कैसे आया है, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है, एक ऑल राउंड बीट है। डिसबर्सल साल दर साल 68% का उछाल। बाकी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। हर पैरामीटर पर नंबर्स अच्छे हैं। इन ग्रीन रख रहा हूं एटलीस्ट उन नंबर्स के दाम पर। दो नंबर्स थोड़े से म्यूटेड, थोड़े से कमजोर नजर आए। एक उसमें ब्लू डार्ट है, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, नंबर्स वीक है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हुआ क्या, साल दर साल आय केवल 6-7% बढ़ी, उसके सामने EBITDA 17% गिर गया। 22% वाले मार्जिन 17% पे आ गए। इस तरह का मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन झेलना पड़ा है। पर स्टॉक ऑफ लेट वीक भी है, देखिएगा, लेकिन नंबर्स के चलते रेड रख रहा हूं। और ऐसे ही एक रेड रख रहा हूं थिरुमलाई केमिकल्स को। EBITDA 75% वाइप आउट हो गया। 21-22% के मार्जिन केवल 5.5-6% पे रह गए और मुनाफा 89% एरोड हुआ है। रेड है। क्विकली छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर। टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, DLF, अमारा राजा, जिंदल 100, ये सब अच्छे नंबर्स के चलते ग्रीन रख रहा हूं। SJVN ने अपना एक स्टेक बेचा 350 करोड़ रुपए में, इसीलिए ग्रीन। सुंदरम क्लेटन मार्जिन्स में एक्सपेंशन, यूग्रो कैपिटल स्ट्रॉन्ग ऑलराउंड परफॉर्मेंस, ब्लू डार्ट थिरुमलाई के नंबर्स कमजोर, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इसीलिए सिर्फ रेड में। तो ये आशीष का टीम का रैपअप था। और आप मेरी टीम पर नज़र रखें तो यहाँ आपको ऑटो स्टॉक्स दिखाई देंगे। मारुति सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा दोनों ही कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लान्स को अनवील कर रही हैं। मारुति अगले 6-12 महीने में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगा। और महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो इन्होंने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कॉम्पैक्ट SUV है, XUV 400, इनकी बुकिंग खोल दी है 21,000 रुपये में। वोडाफोन आइडिया, ऑब्वियसली ये ट्रेडर्स इस पे फोकस रखेंगे, इन्वेस्टर्स नहीं। लेकिन वोडाफोन की बात करें तो इनकी बोर्ड बैठक है 31 जनवरी को, जहां ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स ये कंसिडर करेंगे इशू करना अमेरिकन टावर कंपनी को। अरविंद की बात करें तो इन्होंने एक ग्रीन एनर्जी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है अपने टेक्सटाइल कारोबार के लिए। काबरा एक्सट्रूशन टेक्निक इन्होंने अपने बैटरी के लिए सर्टिफिकेशन लिया है, तो ये स्टॉक फोकस में रहेगा। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स कमजोर रिजल्ट्स। प्रीमियर एक्सप्लोजिव की बात करें तो इनकी फैक्ट्री में एक वर्कर स्ट्राइक है, जिसके कारण ये दोनों स्टॉक शायद लाल निशान के साथ बंद हो सकते हैं। और ऑब्वियसली बजट के पहले रेलवे स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, RVNL, IRFC और प्राइस। तो रैप करेंगे सीधा सौदा को और हम वेलकम करते हैं अनुज को। अनुज, गुड मॉर्निंग। और शो की आज तैयारी थोड़ी अलग है। गुड मॉर्निंग। आई थिंक शो की तैयारी थोड़ी अलग है, उसकी बात भी करेंगे हम, लेकिन एक बेसिक सेटअप रख देता हूँ शो का। काफ़ी ख़राब एक्सपायरी हुई वेडनेसडे को, काफ़ी ख़राब। और क्यों शुरू में ही मिल गए थे, लेकिन उसके बाद एक वन वे डिक्लाइन जो मार्केट में आया, कोई भी रिकवरी सस्टेन नहीं हुई। और आज लेकिन लग रहा है कि शायद थोड़ी सी पॉजिटिव स्टार्ट होगी। प्रॉब्लम ये है कि जो इतना बड़ा रेड बार बनता है उसके बाद नॉर्मली पहली रैली बहुत वल्नरेबल होती है और उसमें सेलिंग आ जाती है। और ख़ास तौर से अब हमको ये देखना है कि जो अदानी ग्रुप वाला जो न्यूज़ आइटम था, जिसकी वजह से मार्केट इतना पैनिक में आया वेडनेसडे को, खास तौर से बैंक्स, वहाँ पर अब क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि एक तो एक्सपायरी थी, उसने भी मैग्नीफाई किया था चीज़ों को, और एक ये ऑब्वियसली एक फैक्टर था जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी गिरा था। लेकिन
मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए होगा अदानी का एफपीओ, क्योंकि ये एंकर बुक डिसेंटली सब्सक्राइब हुई। यहाँ पर अगर पूरा एफपीओ सब्सक्राइब होता है तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग भी आएगी बैंक निफ्टी में खास तौर से, और खास तौर से अगर बजट में कुछ नेगेटिव नहीं आया तो एक मार्केट प्रिपेयर कर रहा है एक बड़ी पोस्ट बजट रैली के लिए। लेकिन फिर वही बात, ये इशू जो है कितना उलझता है, आगे कैसे रिजॉल्व होता है, ये देखना है, और उसके बाद हम मार्केट पर कॉल लेंगे। लेकिन और भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज 8 बजे के शो में। तो अगला 1 घंटा बिल्कुल एक्शन पैक्ड रहने वाला है। हाँ, वेडनेसडे को जो मंथली एक्सपायरी हुई, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एकदम से प्रेशर माउंट हुआ। देखना होगा आज फ्राइडे को किस हद तक रिलीफ सस्टेन होता है जो अब तक SGX निफ्टी दिखा रहा है। खैर, इन सब पर डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन इस शो मुनाफे की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ।